हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर समी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि अवकलन को सॉल्व कैसे करें, यानी कि अवकलन को हल कैसे करें। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट ऐसे हैं जो अवकलन की प्रश्नावली पर चले जाते हैं और अवकलन के जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उन्हें सॉल्व करने लगते हैं, लेकिन वो सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें अवकलन का बेसिक ही नहीं पता होता। वो क्लास 11th में कुछ पढ़े ही नहीं होते। तो आज इसीलिए हम पहले अवकलन के बेसिक को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, तब उसके बाद क्लास 12th के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज अवकलन को कैसे करें। तो अवकलन को सॉल्व करने के लिए जो हमें सबसे पहला सूत्र हमें दिखता है वो यह होता है कि यदि हमें कोई x हो और उसकी घात n हो, उसकी घात क्या हो, n हो, तो इसका हम अवकलन कैसे करते हैं। तो इसका हम अवकलन ऐसे करते हैं कि जो n है ना, इसे हम खींचकर आगे लेके आते हैं, यानी कि इस n को हम आगे लेके आते हैं, हम यहाँ पर रखते हैं और फिर एक साथ x लिखते हैं और इस n में से एक को कम कर देते हैं। यही होता है अवकलन का सूत्र, जो कि हर पूरे प्रश्नावली में, यानी कि 5.2, 5.3, 5.4 जितना भी आप अवकलन पढ़ेंगे कुल इसका प्रयोग होगा। तो ये जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक सूत्र है जिसे आपको समझना चाहिए और इसे सीखना चाहिए कि कैसे होता है हल। तो ये आपकी क्या है, ये आपका सूत्र है कि यदि कोई अवकलन xn है तो उसका हम क्या करेंगे, हम उसकी जो n को आगे लेके आएंगे, यानी कि उसकी जो घात है उसको आगे लेके आएंगे और उस घात में से एक कम कर देंगे। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल की तरह से देखते हैं। तो यदि हम इसका एग्जाम्पल लें, हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, x 5 है, ओके, x 5 है। तो हमने क्या कहा, हमने यह कहा कि हम इस n को ना आगे लेके आते हैं, यानी कि f के आगे लेके आते हैं। चलिए हम देखते हैं, हम इस 5 को क्या करेंगे, आगे घसीट कर लेकर आएंगे, इसके आगे चाहे जैसे भी लेबस लेके आएंगे, हमारा मकसद यही है। फिर उसके बाद हम इस 5 में से एक कम कर देंगे, यानी क्या कर देंगे, 5 माइनस 1 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 4 बचेगा। तो इसे ही कहते हैं अवकलन। तो ये हमारा अवकलन हो चुका है। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, इसी टाइप के एक क्वेश्चन को और कर लेते हैं। जैसे कि हमें दे दिया x की पावर 3, x की पावर 7 लिख लेते हैं, x की पावर 7 दिया है। तब इसे कैसे करेंगे, तब सिंपल इस x7 को आगे लेके आएंगे, x के आगे लेके आएंगे। चलिए देखते हैं, x को हमने आगे लेके आ गया है, n को आगे लेके आ गए, फिर उसके बाद x लिखेंगे, फिर 7 में से 1 कम कर देंगे, यानी कि 7 माइनस 1 कर देंगे। तब इसमें क्या हो जाएगा, जब 7 में से 1 जाएगा तब 6 आ जाएगा। तो क्या जाएगा, तो 6। तो बस इसी को कहते हैं अवकलन। तो हमने देखा यहाँ पे सिंपली ऐसा था कि x पावर n था और उसके बाद n को आगे लेके आ गए और n में से 1 कम कर दिए। लेकिन यदि हमें क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार दे दे कि 2x5 हो, यानी कि इस x5 के आगे 2 लग जाए, तब कैसे हल करेंगे। तब कुछ नहीं करेंगे, तब हम जो है ना, तब फिर भी हम यही फार्मूला अपनाएंगे। क्यों, ये 2 है ना, इसे 2 ही रहने देंगे, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और उसके बाद हम जैसे इसमें क्या करते थे, n को आगे लेके आते थे, उसी प्रकार हम 5 को भी आगे लेके आएंगे, यानी कि यहाँ पर लेके आएंगे। फिर जो है x है, x ही रहने देंगे। और जो 5 है ना, 5 में से 1 कम कर देते हैं, जैसे कि आप लोग पता ही है, मैंने यहाँ पर बता दिया है, 5 में से 1 कम कर देंगे और इन दोनों के बीच में गुणा कर देंगे। ओके, यानी कि जो 5 आएगा वो 2 के साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। बस यही इतना कॉन्सेप्ट होता है। तो हमारा जो इसका क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, x की घात 4। ओके, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, 3x की पावर 7 है। यदि 3x की पावर यहाँ पे हम कुछ करते हैं 8 है, तब कैसे करेंगे। तब इसका भी सिंपल, 8 को हम खींच कर आगे लेकर आएंगे। इसे सबसे पहले क्या करेंगे, आगे लेकर आएंगे, जैसे कि हमने फार्मूले में ही देखा है, xn को n का आगे लेके आते हैं, यानी कि 8 को आगे लेके आएंगे। आगे तो बैठा है 3, तो क्या हो जाएगा, 3 से हो जाएगा गुणा, 3 से हो जाएगा गुणा, यानी कि 8 त्रिक 24 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, जहाँ पर x है तो x लिखिए और 8 में से क्या करेंगे,
1 कम कर देंगे, 8 में से 1 कम कर देते हैं, यानी कि 7 हो जाता है। यही होता है अवकलन। हमने इसे सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम बेसिक से एडवांस की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले हमने सिंपल कर लिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा इसे थोड़ा टफ क्वेश्चन लेते हैं, यानी कि हम जो घात है ना इसे बटे में लेते हैं। जैसे कि हम ऐसे लेते हैं, जैसे हम लेते हैं x की पावर 2/3। अब कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने तो सिर्फ एक ही था, तो यहाँ पे आराम से घटा दिए। इसे कैसे करेंगे, तो इसमें भी हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपना फार्मूले को वैसे ही रखेंगे, यानी फार्मूला जो हमारा है वही रहेगा। सिर्फ हम देखिए क्या करेंगे, ये पूरे को n जो है ना इसे हम पूरा n मानते हैं, इस n को हम आगे लेकर आएंगे, चाहे यहाँ पर आगे लेके आ गए, ठीक। x है तो x लगा दिया, फिर क्या होता है n में से 1 कम कर देते हैं। तो वही चीज़ हम इसमें भी करेंगे, यानी कि 2/3 में से 1 घटा देंगे। समझ में आया नहीं आया इतना? 2/3 में से 1 को हम कम कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 2/3 ही रहेगा, यहाँ पर x ही रहेगा। अब इसे कैसे घटाएंगे, तो इसको आपको भिन्न आना चाहिए, भिन्न आता होगा शायद। 2/3 माइनस 1 जब करते हैं क्या कैसे होता है, 3 1 कम 3 हो जाता है, यानी कि ये इससे गुणा हो जाता है, 3 1 कम 3/3 हो जाता है। इसे क्या आएगा, 3 में से 2 गया -1/2। ये भिन्न करना है बस, तो यहाँ पे क्या जाएगा -1/2, ठीक। ये इतना आ गया कि नहीं। अब इसी आपका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार यदि हम इसके आगे भी कुछ रख देते हैं, जैसे हम रखते हैं 5x की पावर 4/3 हो जाता है, तब कैसे होगा, तो फिर वैसे ही होगा जैसे हमने यहाँ पर कर रहे थे। हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने जो ये 5 था इसे 5 आगे लेके आए, और जो यहाँ पे बैठा था पहले से ही उससे हम क्या किए, गुणा कर दिए, ठीक है। तो यही हम आकार इसमें भी करेंगे, यानी 5 गुणे जो यहाँ पर n है, जो हमारे घात में जो कुछ भी है उसे हम आगे लेकर आते हैं, यही हमारा मकसद होता है। तो चलिए आगे लेके चले आएँ। इस बार x कर देंगे, फिर 4/3 माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर यही फार्मूले पर चल रहे हैं अभी, 4/3 माइनस 1 कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 तिहाई 5 चौक 20/3 x। यहाँ पे आप भिन्न कर दीजिए, 3 1 कम 3, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 1/3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और टफ की ओर, यानी कि हम यहाँ पर रख देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बटा लिख देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं 3/4, यहाँ पे लिख देते हैं 5/2। तब कैसे करेंगे, तब हम करेंगे इसे सिंपल आगे लेके आएंगे, 3/4 गुणे 5/2 s की पावर 5/2 माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। यानी कि हमने जो मकसद था वही करें, हमने इसे 4/3/4 को ऐसे लिखा रहने दिया, और जो हमारा ये था ना, ये इतना वाला था, इसे हमने क्या किया, जैसे हम यहाँ पर कर रहे थे, हमने 5/2 को आगे लेके आए और 5/2 से 1 को माइनस कर दिया, बस वही काम हमने यहाँ पर किया है। तो करते हैं 3/4 गुणे, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 5 तिहाई 15/4 दूनी 8 x। अब 5 में से 5/2 में से 1 जाएगा, कैसे होगा, 2 1 कम 2, इससे ये गुणा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2। जब 5 में से जब 2 जाएगा कितना आएगा, 3, यहाँ पे आएगा 3/2। अब हमने बता दिया ऐसा क्वेश्चन ये, लेकिन आपके पेपर में कैसे जाएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे जाएगा, आपसे किताब में कैसे पूछा जाएगा, चलिए वो हम सीखते हैं। तो इसे हम कर देते हैं इरेज। अगर आप लोग को इसे अपनी कॉपी में नोट करना हो तो आप कर सकते हैं, बस ये समझने के लिए है, अभी ये पूरा एकदम फॉर्मल उसमें नहीं है कि क्वेश्चन में कैसे देगा। चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन में कैसे आएगा, बस हमने इसको समझाने के लिए आपको बताया है कि ऐसे ही होता है अवकलन। अब देखते हैं क्वेश्चन में कैसे आएगा, पेपर में कैसे आएगा। तो हमारा जो पेपर में क्वेश्चन आता है, कुछ इस प्रकार आता है कि 4/3 x की पावर 1/2 को x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अब x के सापेक्ष क्या है, सब्र कीजिए, उसे ही बताएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या हम कैसे करेंगे इसे। हम सबसे पहले से करेंगे
x मतलब जो हमें दिया है, सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम इसे मान लेंगे। क्या मानेंगे? हम इसे y के बराबर मान लेंगे, यानी y इज इक्वल टू 4/3 x की पावर 1/2, हम इसे y मान लेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए, आप दिया है x के सापेक्ष, x के सापेक्ष का मतलब यही होता है d/dx, यानी कि सिर्फ इसमें x का ही अवकलन होगा, y का अवकलन नहीं होगा, z का अवकलन नहीं होगा, यानी कि x को छोड़कर और किसी का अवकलन नहीं होगा, सिर्फ x का ही अवकलन होगा। यदि हमें y के सापेक्ष दिया होता तो d/dy हो जाता, यदि हमें z के सापेक्ष दिया होता तो d/dz, यानी कि जिसके सापेक्ष दिया हो वही यहाँ पे लिख देता है। अब ये कहाँ प्रयोग होगा, ये d/dx कहाँ हो, d/dy कहाँ प्रयोग होगा, चलिए उसे भी हम सीखते हैं। जैसे हमें इसमें करना है, किसके साथ सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मैं आपको पूरा ऐसे बता रहा हूँ जैसे कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखा जाता है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखोगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिए यहाँ पे क्या रख देगा, क्योंकि x के सापेक्ष करना है तो ना यहाँ पे लिख देंगे d/dx, जहाँ जहाँ भी आपको अवकलन करना है वहाँ वहाँ d/dx लिख देना है। d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। उसके बाद यहाँ पे क्या है, y है। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 4/3, यहाँ पे भी d/dx लिख दीजिए आप सिंपली। ठीक है, यहाँ पे 4/3 है, 4/3 लिख दीजिए, 4/3 x की पावर 1/2। ठीक है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका dy/dx हो जाएगा, क्योंकि y का तो अवकलन होना नहीं है, सिर्फ अवकलन होगा किसका, x का अवकलन होगा। तो ये देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 4/3 है ना, वो सिंपली से लिख दीजिए, और गुणे में जो यहाँ पर n है ना, यहाँ पे n क्या है, n को क्या करना है, n को हमें आगे लेकर आना है, चाहे जैसे बस आगे लेकर आना है। यहाँ पे हम n को खींच खांच के आगे लेकर आते हैं, यानी कि 1/2 कर देंगे, फिर x कर देंगे, फिर उसके बाद इस 1/2 में से 1 को कम भी कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए इसे एक x कर देंगे, 1 को घटा देंगे। समझ में आया कि नहीं इतना? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। अब देखिए 4 एकम 4 बटा 3 दूनी 6 x। अब 1/2 - 1 जब करेंगे क्या होगा, 1/2 - 1 यानी कि 2 एकम 2, जब 1 में से 2 जाएगा तो आएगा -1, यानी कि -1/2। ये हो गया dy/dx, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन हमारा हो चुका है। जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही किया है, बस इसमें लिखने का थोड़ा तरीका हमने आपको बताया है कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में, टेक्स्ट में, उसके बाद स्कूल के एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, यानी कि आपको आंसर शीट में कैसे लिखना है, आपको कॉपी में कैसे लिखना है। आपको कॉपी में ऐसे लिखना है, पहले y के सापेक्ष y मानना है, उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx सब में लगाना है, तब अवकलन करना है, डायरेक्ट अवकलन नहीं करना है, नहीं तो आपको गलत मान लिया जाएगा, क्योंकि आपको बताएंगे ही नहीं किसके सापेक्ष कर रहे हैं। अब वो समझिएगा शायद आप y के सापेक्ष करके चले आए हैं, तो इसीलिए आपको बताना पड़ेगा कि हम x के सापेक्ष ही अवकलन कर रहे हैं। आप ध्यान से देख लीजिए। तो ये हमारा आंसर हो गया dy/dx, यानी कि dx लिखा है ना, इसका मतलब ये होता है x के सापेक्ष हमने अवकलन किया है। तो ये हमारा आंसर हो गया। यदि हम, अब ये हो गया हमारा सिंपल, ये भी सिंपल ही था लगभग। अब थोड़ा बढ़ते हैं थोड़ा मॉडर्न की ओर, यानी कि थोड़ा और इससे भी हार्ड की ओर देखते हैं। इसे हम कर देते हैं इरेज और हम बढ़ते थोड़ा हार्ड की ओर। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हमने कुछ इस प्रकार लिया है कि 3x² + 2x + 1 को x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हम जो भी हमें दिया है उसे y के बराबर मान लेना है, यानी कि क्या लिख देना है, y = 3x² + 2x + 1। फिर उसके बाद क्या बोला है कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, यानी कि हमें यहाँ पे लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब कैसे करेंगे इसके सापेक्ष अवकलन, यानी कि d/dx लिख के।
यहाँ पे क्या लिखेंगे डी बट्टा डी एक्स, तभी तो पता चलेगा एक्स के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे डी बट्टा डी एक्स, यहाँ पर लिखेंगे वाई, वाई का अवकलन होना नहीं है। यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे हम कर देते हैं डी बट्टा डी एक्स 3x²। जहाँ जहाँ आपको अलग अलग दिख रहा है वहाँ पे आप डी बटा डी एक्स लिख दीजिए, तभी अवकलन हो पाएगा अच्छे तरीके से। यहाँ पे भी लिख दीजिए डी बटा डी एक्स, मतलब यानी कि जोड़ में आपको सबको अलग अलग अवकलन का निकालना है, इसका अलग, इसका अलग और इसका अलग, प्लस लीजिए, फिर यहाँ पे डी बट्टा डी एक्स लिख दीजिए। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका जो 3 है ना, जो 2 है ना, ये जब 2 आगे आएगा तो 3 से मिलेगा, 3 से मुलाकात होगी, 3 से दोस्ती होगी, तो क्या 3 से क्या करेगा, 3 से वो गुणा कर लेगा, यानी कि 3 दूनी 6 और 2 में जब 1 कम हो जाएगा क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। चाहे आप 1 लिखिए या ना लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद इसका तो अवकलन हमने कर दिया, लेकिन अभी इनका बचा है, तो इनका भी कर लेते हैं, क्या क्या दिक्कत है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 1 है, एक्स के पावर कितने हैं, 1 है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसके जब ये एक आगे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, ठीक। और एक्स एक्स लिखिए और देखिए, एक में से हमें क्या करना है, हमें जो भी n दिया हो उसमें से 1 माइनस कर देना है, यानी कि हमें 1 - 1 कर देना है, ठीक है। हमें जब 1 - 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 बच जाएगा। और आप ध्यान दीजिए, x जो 0 होता है वो इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर गुणे 1 हो जाएगा, और जो 2 को 1 से गुणा करेंगे यहाँ पर सिर्फ 2 ही रहेगा। इसका यानी कि जब x का गुणा करेंगे, x का अवकलन करेंगे तो उसका अवकलन 1 होता है। इसी बात को आप ध्यान में रखिएगा, माइंड में रखिएगा कभी भी। x का हम अवकलन करेंगे तो उसका डिफ्रेंसिएशन सिर्फ 1 होता है, और जो 2 होता है वो ऐसे सामने लिखता है। और प्लस, और एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी अवकलन करते समय आपको 1 2 3 50 60 1000 यानी कि जो भी गिनती मिले, जब भी आपको उसको अवकलन क्या करना है, 0 कर देना है। उसका अवकलन क्या होता है, 0, यानी कि आपको जब गिनती मिले, 10 मिले या 50 मिले या 25 मिले, जो कुछ भी मिले उसका अवकलन क्या होता है, 0 मिल जो हो जाता है। इससे आपको ध्यान रखना है, यानी कि हमारा क्या है, एक कांस्टेंट होता है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने एक अवकलन कर लिया है, एक बार हम फिर से लिख देते हैं अच्छे से, डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू 6x + 2। अब चाहे इसको 0 लिखिए चाहे ना लिखिए, बात देखिए। तो बस ये हमारा अवकलन हो चुका है, इसे हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर। हमने क्या किया, सबसे पहले हमें जो अवकलन दिया था, जो हमें दिए थे, उन्हें हम y के बराबर माने, फिर उसके बाद हमने उसे x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखा, हमने सभी पर डी बटा डी एक्स डी बटा डी एक्स डी बटा डी एक्स लगाया, फिर एक एक का अवकलन हमने किया। यहाँ पर देखिए हमने अवकलन किया, ठीक है। अवकलन में हमें एक बात जानने को मिली कि जो किसी भी संख्या का अवकलन करते हैं, उसका किसी भी कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है, उसका जो अवकलन होता है वो 0 होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो x का अवकलन होता है, यानी कि d बट्टा डी एक्स को यदि x के अवकलन करेंगे, इसका अवकलन सिर्फ 1 होता है, ठीक है। आपको याद रखना है ट्रिक के थ्रू में, इसे का अवकलन 1 होता है। तो बस आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं, जैसे कि आपको कभी कभी कुछ ऐसा टाइप मिल जाएगा, आपको उसमें साइन कॉस टेन ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ x ही मिलेगा, गिनती भी मिलेंगी, आपको उसमें साइन भी मिलेंगे, कॉस भी मिलेंगे, टेन भी मिलेंगे। अब वो कैसे सॉल्व होंगे, चलिए दिखाते हैं आपको कैसे सॉल्व होंगे। तो इसे हम कर देते हैं इरेज। अगर आप चाहें तो आप इसे आप अपने कापी में अच्छे से नोट कर लीजिए और इसे आप प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो कुछ इस प्रकार है कि साइन ब्रैकेट में x² + x को x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ओके, तो हमने क्या बताया था आपको, हमने यह बताया था कि हम सबसे पहले हम इसे y के बराबर मान लेंगे, यानी y इक्वल क्या लिख देंगे, साइन x² + x लिख देंगे। ओके, अब इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे और सब में क्या लगा देंगे, d बट्टा डी एक्स, क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए d बट्टा डी एक्स लिख रहे हैं। अगर y के सापेक्ष करते तो d बट्टा डी वाई लिखते हैं, यहाँ पर d बट्टा डी एक्स लिख रहे हैं।
लेकिन हमें एक बात नहीं पता है, और क्या नहीं पता है कि साइन का अवकलन कैसे होगा। तो साइन का अवकलन कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि आपको एक बार मैं सारी जो साइन कॉस टैन इसका जो अवकलन है एक बार यहाँ पर लिखवा देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे देखने में। तो यहाँ पर जो होता है सबसे पहला होता है, और इसे आप अपने कॉपी में 2-4 बार लिख के अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूरे ही प्रश्नावली पूरा अवकलन समाकलन दोनों में बहुत काम आएंगे। देखते हैं जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, वो है कि साइन एक्स का यदि हम अवकलन करते हैं, साइन एक्स का यदि हम अवकलन करते हैं d/dx करते हैं तो क्या होता है, इसका होता है cos x। ओके, यदि हम d/dx करेंगे किसका, cos x का, तो इसका होगा माइनस साइन एक्स। बहुत ही इजी है कि साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो cos आएगा, cos का अवकलन करेंगे साइन आएगा, लेकिन जो cos का आएगा वो माइनस में आएगा, माइनस साइन आएगा। बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। हो गया साइन, हो गया cos, हो गया। अब बढ़ते हैं tan की ओर। तो जब हम tan का अवकलन करते हैं d/dx, tan x का अवकलन करते हैं तो इसका जो आता है ना, इसका आता है sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, जो tan x का अवकलन होता है क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स आता है। और उसके बाद बढ़ते हैं चौथे की ओर। चौथा का अवकलन करेंगे तो इसका जो अवकलन आएगा, चौथे का हम करते हैं क्या, हम चौथे में लेते हैं cot। जब cot का स्क्वायर जब अवकलन करेंगे तो cot का जो अवकलन आएगा वो होगा cosec स्क्वायर एक्स। इसका होता है tan का होता है sec स्क्वायर एक्स, cot का होता है cosec स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ पे लग जाएगा माइनस। ये माइनस क्यों लग रहा है बीच बीच में, मैं अभी आपको इसका एक ट्रिक बताऊंगा तो आपको याद हो जाएगा कैसे माइनस लगाना है, किस में नहीं लगाना है। तो साइन कॉस टेन कॉसेक, यहाँ पे अब लिखते हैं कॉसेक का, कॉसेक एक्स बच रहा है हमारा, और छठवा बच रहा है कौन सा, सेक का। लिखते हैं तो कॉसेक का अवकलन क्या होगा, कॉसेक का अवकलन होगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉसेक एक्स का अवकलन होगा कॉसेक एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पर माइनस लगेगा। और इसका अवकलन होता है सेक का, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। बस इतने ही फार्मूले आपको अपने दिमाग में रखना है, तभी आप प्रश्नावली 5.2 5.3 यानी जितने भी प्रश्न अवकलन हैं उसे आप आसानी से कर पाओगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने बताया था कि इसमें माइनस क्यों लग रहा है, इसमें माइनस लगा है, इसमें माइनस लगा है, इसमें भी माइनस लगा है। तो आप इस बात को ध्यान दीजिए, जो सी से शुरू हो रहा है यानी कि कॉस से कॉस सी शुरू होगा, कॉट सी शुरू होगा, और कॉसिक कॉस कॉट और कॉसेक, ये जो सी शुरू हो रहा है उसका जब भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे उसमें माइनस लगना ही लगना है। देखिए कॉस सी शुरू हो रहा है ना, ये सी है, सी ही तो है सी, तो यहाँ माइनस लग गया है, यहाँ पर भी सी है तो यहाँ माइनस लग रहा है, यहाँ पर भी सी है। यानी कि जब भी सी वाला अवकलन करेंगे, कॉस का कॉट का कॉसेक का, कॉस का कॉट का कॉसेक का, तो इसमें हमें माइनस लगाना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक, क्वेश्चन को देखने के लिए तो हमने क्या बताया, हमने बताया कि साइन का जो अवकलन होता है वो होता है कॉस। ठीक है, साइन का अवकलन क्या बताया, साइन का अवकलन होता है कास। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं dy/dx। साइन का अवकलन होता है कास, लेकिन हमने क्या बताया था, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। यहाँ पर साइन एक्स नहीं है, यहाँ पे है साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी कि साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स था, यहाँ पर एक्स लिखा है, यहाँ पे इतना लिखा है तो यहाँ पर भी इतना ही लिख उठेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख उठेगा, यानी कि साइन का अवकलन कॉस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हो जाएगा। और तो हमने क्या बताया, हमने बताया कि साइन का जो अवकलन होता है वो होता है कॉस, और यहाँ पे हमने बताया साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। यहाँ पर थोड़ी नहीं बताया है कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। तो इसके लिए हम एक ट्रिक अपनाएंगे। ट्रिक क्या है कि हम यहाँ पे क्या रखते हैं, हम यहाँ मान लेते हैं
एक्स। बस हमने अपने दिमाग में मानना है, ना कि कॉपी में लिख देना है हमने माना एक्स। अपने कॉपी में नहीं, बिल्कुल नहीं लिखना है, बस हमें अपने दिमाग में यही मानना है कि हमने इसे एक्स माना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा साइन एक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स का मतलब क्या होता है, कॉस एक्स। तो सिंपली आप कॉस एक्स लिख सकते हो, कॉस एक्स। लेकिन कॉस एक्स लिखना नहीं है, बस दिमाग में कॉस एक्स रखना है। ये लिखना क्या है, लिखना जो हमने माना था, क्या माना था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है। अभी यहाँ पर हमारा खेला समाप्त नहीं हुआ। अभी हमने ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, अब इसकी बारी है। हमने जो माना है उसका हम फिर से अवकलन करेंगे। जब इसमें माना है, क्या माना है, डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हमने एक्स माना था ना, तो हम इसका अवकलन फिर से करेंगे दोबारा। तब देखिए क्या होता है, तब होगा हमारा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, क्योंकि 2 आगे आ जाएगा और 2 में से 1 कम हो जाएगा, यानी एक बचेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x। और यहाँ पे जो x का अवकलन होता है वो सिर्फ 1 होता है। तो बस यही हमारा क्या हो गया, ये वहाँ पे इंटू लग जाएगा, यही हमारा हो गया आंसर। इसी प्रकार जब कॉस आए तो उसका अवकलन माइनस साइन एक्स कर देना, और जब tan आए उसका अवकलन सेक एक्स कर देना, सेक स्क्वायर एक्स कर देना। इसी प्रकार सभी को आपको कॉट एक्स आए तो वहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर एक्स कर देना है। यानी कि आपको इस फार्मूले को याद कर देना है, और जैसा भी आए वैसा ही कर देना है सिंपल फार्मूले के हिसाब से। ठीक है। तो आई होप आपको आज समझ में आ गया होगा कि हम अवकलन को कैसे करते हैं। यह अवकलन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जो शुरुआती पार्ट होता है, वो कोई नहीं बताता, सब सिर्फ प्रश्नावली यानी 5.2 से 5.1 से ही शुरू कर देते हैं अपना, और वैसे पढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कुछ इसी प्रकार है। अगर यदि आपने इसे सीख लिया, अच्छे से दिमाग बैठा लिया, तो शायद आप अच्छे से ही पूरे प्रश्नावली को कर पाएंगे। तो आपको इस फार्मूले को और इस जो मैंने 6 फार्मूले बताए हैं, ये एक होमवर्क के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ। इसे भी होमवर्क में आपको इन दोनों को याद करना है अच्छे से, ताकि जब हम 5.1, 5.2, 5.1 में नहीं पढ़ना, 5.2 जब पढ़ेंगे तो जो हमारा ये फार्मूला और ये बहुत 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 काम आने वाला है। तो इसलिए आप इन सभी को याद कर लीजिएगा। सिर्फ आज अभी इन 6 फार्मूलों को याद कर लीजिएगा और इसको भी याद कर लीजिएगा। तो बस, तो हम, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी ये बेसिक से पढ़ सकें कैसे होता है अवकलन। ठीक है, अवकलन हम कैसे करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।